बात उस समय की है जब रावण का पराक्रमी पुत्र मेघनाद लक्ष्मण के हाथों मारा जा चुका था। रावण इस बात से बहुत ही हताश और दुखी था। रावण को दुखी देखकर रावण की मां कैकसी ने रावण के पाताल में बसे दो भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। लंका का राजा बनने के बाद रावण को उन दोनों की सुध ही नहीं रही थी। रावण भूल गया था कि पाताल में उसके कोई भाई भी है। रावण यह भली प्रकार जानता था कि अहिरावण और महिरावण तंत्र मंत्र के महापंडित, जादू टोने के धनी और मां कामाक्षी के परम भक्त हैं। रावण ने उन दोनों को अपने पास लंका बुला भेजा और कहा कि वे दोनों अपने छल बल कौशल से श्री राम और लक्ष्मण का सफाया कर दें और मां कामाक्षी को दोनों की बलि चढ़ा दें, जिससे मां कामाक्षी भी बहुत प्रसन्न होंगी। यह बात अपने दूतों से विभीषण को पता चल गई। युद्ध में अहिरावण और महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण घोर चिंता में पड़ गए। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें सबसे बेहतर लगा कि इसका जिम्मा परम वीर महाबली हनुमान जी को सौंप दिया जाए। साथ ही विभीषण भी अपनी निगरानी में लगे रहे थे। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका में सुवेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया। कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र का असर या मायावी राक्षस इसके भीतर घुस नहीं सकता था। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करने उनकी कुटिया तक पहुँचे, पर उस सुरक्षा घेरे के आगे दोनों की एक न चली। उस सुरक्षा घेरे को भेदने में दोनों असमर्थ हो गए। ऐसे में उन दोनों ने एक चाल चली। महिरावण विभीषण का रूप धरकर कुटिया में घुस गया। विभीषण का चेहरा देखकर हनुमान जी को महिरावण पर तनिक भी संदेह नहीं हुआ। उस समय राम लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी निद्रा में सो रहे थे। महिरावण ने बिना आहट के शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और पाताल की ओर चल पड़ा। विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ देर में ही पता चल गया कि कोई अनहोनी घट चुकी है और राम लक्ष्मण का अपहरण हो चुका है। विभीषण को महिरावण पर संदेह था। उन्हें राम लक्ष्मण के प्राण की चिंता सताने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को अहिरावण महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि वे उसका पीछा करें। हनुमान जी तुरंत पाताल लोक के लिए रवाना हो गए। हनुमान जी वायु वेग से रसातल की ओर बढ़े और तुरंत ही देखते वहां पहुंच गए। हनुमान जी को रसातल के प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला,
जिसका आधा शरीर वानर का अर्थात ऊपर का हिस्सा वानर का और आधा शरीर नीचे का हिस्सा मछली का था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश करने से रोक दिया। उसका नाम मकरध्वज था, जो हनुमान जी का ही पुत्र था। दोनों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। मकरध्वज भी अत्यंत बलशाली और कुशल योद्धा था। उस युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं निकल सका, परंतु फिर जब हनुमान जी को पता चला कि मकरध्वज उनका ही पुत्र है, तो दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। तब मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि अहिरावण और महिरावण की मृत्यु असंभव है। अहिरावण की एक पत्नी नाग कन्या है, जिसका बलात् अपहरण करके अहिरावण अपने पास लेकर आया है और उनकी इच्छा के विरुद्ध उस नाग कन्या से उसने विवाह कर लिया है और उसे अपने यहाँ बंधक बना कर रखा है। उसी नाग कन्या पत्नी को ही अहिरावण महिरावण की मृत्यु का रहस्य पता है। आप उसके पास जाइए। हनुमान जी तुरंत अहिरावण की पत्नी उस नाग कन्या के पास पहुंच गए। नाग कन्या से हनुमान जी ने कहा कि यदि तुम अहिरावण महिरावण की मृत्यु का भेद बता दो, तो हम उसे मारकर तुम्हें उसके बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त करा लेंगे। तब उस नाग कन्या ने कहा कि उन दोनों की मृत्यु का भेद मैं तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी की जाएगी। आप अगर मेरा विवाह श्री राम से कराने का वचन दें, तो मैं दोनों भाइयों के वध का रहस्य आपको बताऊंगी। कुछ सोचकर हनुमान जी बोले कि तुम्हारी शर्त स्वीकार है, परंतु मेरी भी एक शर्त है। यह विवाह तभी संपन्न होगा जब तुम्हारे साथ प्रभु श्री राम जिस पलंग पर आसीन होंगे वह सही सलामत रहना चाहिए। यदि वह पलंग श्री राम के बैठने से टूट गया, तो उसे अपशकुन मानकर मैं अपने वचन से पीछे हट जाऊंगा और प्रभु श्री राम का विवाह तब तुमसे नहीं होगा। नाग कन्या तुरंत तैयार हो गई और उसने दोनों भाइयों की मृत्यु का रहस्य हनुमान जी को बता दिया। नाग कन्या ने बताया कि एक बार कुछ लड़के 3 भौरों को पकड़कर उन्हें कांटे चुभा रहे थे। तब अहिरावण महिरावण ने उन 3 भौरों को बचाया था। वे 3 भ्रमर ही इन दोनों को अमृत बिंदु से जीवित रखते हैं। अतः पहले उन भौरों को मार डालो, फिर माँ कामाक्षी के सामने जलते हुए पंचमुखी दीपक को एक ही फूंक से बुझा दो, तभी इन दोनों भाइयों की मृत्यु संभव है। यह सुनकर हनुमान जी ने सर्वप्रथम उन दोनों भौरों को मार डाला, परंतु तीसरे भौरे को शरणागत आ जाने के कारण छोड़ दिया। फिर हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण करके एक ही फूंक से पंचमुखी दीपक को बुझा दिया। फिर हनुमान जी माँ कामाक्षी के सम्मुख गए एवं उनसे पूछा कि क्या आप श्री राम की बलि चाहती हैं? तब माँ कामाक्षी ने कहा कि वो महिरावण का रक्त चाहती है। अपनी इच्छा प्रकट करने के बाद
माँ कामाक्षी ने हनुमान जी को दोनों भाइयों की जान बचाने का रास्ता भी सुझाया। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी का बताया रास्ता चुपके से जाकर प्रभु श्री राम के कानों में कह दिया, लेकिन तब तक बलि का समय नजदीक आ गया था। यह देखकर हनुमान जी बलि वेदी के पास में ही छुप गए। महिरावण ने प्रभु श्री राम को अपना सिर बलि वेदी पर रखने को कहा, लेकिन श्री राम ने महिरावण से कहा कि मैं एक क्षत्रिय और योद्धा हूँ, कभी किसी के आगे अपना शीश नहीं झुकाया है। इसलिए अगर पहले तुम ऐसा करके दिखाओगे तो मैं शायद ऐसा कर सकूं। महिरावण प्रभु श्री राम की बातों में आ गया और उसने अपना सिर तुरंत बलि वेदी पर रख दिया। मौका मिलते ही हनुमान जी ने बलि देने के लिए रखे खड्ग को उठा लिया और महिरावण का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर अहिरावण तुरंत हनुमान जी पर टूट पड़ा, परंतु हनुमान जी ने तुरंत ही अहिरावण का भी वध कर दिया। फिर हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया एवं प्रभु श्री राम को नाग कन्या की शर्त बताई। हनुमान जी की युक्ति के अनुसार प्रभु श्री राम नाग कन्या के साथ उसके पलंग पर बैठ गए। जो तीसरा भौरा हनुमान जी का शरणागत हुआ था, हनुमान जी ने उस भौरे से नाग कन्या का पलंग अंदर से खोखला करवा दिया। फलस्वरूप प्रभु श्री राम के बैठते ही वह पलंग टूट गया। हनुमान जी की चतुराई से प्रभु श्री राम को नाग कन्या से विवाह नहीं करना पड़ा, परंतु दुखी नाग कन्या को देखकर प्रभु श्री राम ने उस नाग कन्या से कहा कि द्वापर युग में जब मैं कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा, तब मैं तुम्हारी विवाह की इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा और तुमसे विवाह करूंगा। उसी नाग कन्या ने द्वापर युग में सत्यभामा के रूप में जन्म लिया था और श्री कृष्ण से सत्यभामा का विवाह हुआ था। इस प्रकार से त्रेता युग में ना सही, परंतु द्वापर युग में अहिरावण की पत्नी नाग कन्या का सत्यभामा के रूप में प्रभु श्री राम से विवाह हुआ था और उस समय प्रभु श्री राम श्री कृष्ण अवतार में थे। फिर हनुमान जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेकर लंका लौट आए।